हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 2020 में आ भी चुका है और ये हमारा हाफ ईयरली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है हाफ ईयरली में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि पहले चैप्टर से आपका इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फलन दे दिया जाता है जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है f(x) बराबर होगा sin x, और हमसे यहाँ पर पूछ रखा होता है कि ये हमारा फलन ना एक ही होगा और ना अचादक होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर से जरूर रिपीट होता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ करके जाना। और ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली के लिए जरूर तैयार कर लें। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015 में रिपीट हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि तुल्यता संबंध हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये जो हमारे पास तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन है, ये हमारा लगभग हर साल 2020 से रिपीट हो रहा है। और जो लास्ट आपका पेपर आया था 2025 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका 100% आया हुआ है। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए आपका हर साल आता है। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें 3 कंडीशन को प्रूफ करवाना होता है। पहला स्वतुल्य, दूसरा उसके लिए हमें यहाँ पर सममित की कंडीशन को प्रूफ करवाना होता है, और सकर्मक की कंडीशन को प्रूफ करवाना होता है। तो इन तीनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुल्यता संबंध वाला हर साल हमारा रिपीट होता रहता है एग्जाम में, और आपके पहले चैप्टर में तुल्यता संबंध वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पहला ही क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, आप इसको तैयार कर लेना। आगे भी जो इसके क्वेश्चन है तुल्यता संबंध वाले वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यहाँ पर तुल्यता संबंधी प्रूफ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है, और यहाँ पर हमें संबंध दे रखा है a, b, a माइनस बी क्या एक पूर्णांक है। तो इसमें भी हमें तीनों कंडीशन को प्रूफ करवाना होगा। ये हमारा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 4 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही या पेपर थोड़ा आपका इजी बना तो आराम से ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर में। और मेरे हिसाब से तो हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना और इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा दूसरे चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 4 नंबर में ही एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को करना सीख लिया तो आराम से आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एलएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और आरएचएस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसमें हमारा क्या फॉर्मूला यूज में आएगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि कॉस ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर होगा, और ये फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है cos x cos y प्लस sin x और sin y। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास cos x cos y sin x sin y इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। sin x और sin y की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, और जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होगा 1, वहां से हम cos x और cos y की वैल्यू को निकाल लेंगे और चारों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, जिनको हमने साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 माना होगा। बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, बस यहाँ पर आपको मेथड पता होना चाहिए। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है, वो ही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 10 में क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर होगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हमारा होता है फॉर्मूला।
अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आराम से आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में हमारा रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, आपको ये 5 नंबर में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखो, अगर आप मैथ में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस ये सीक्रेट होता है कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो क्वेश्चंस सही है या नहीं है। यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस को नहीं करना है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को आपको बार बार कर करके देखना है, यानी कि उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अभी जो मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चंस बताए थे, ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूले का यूज होगा, इसमें भी हमारा फॉर्मूले का यूज होगा, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा और सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये हमारा तीसरे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते ही रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए और 5 नंबर से कम में रिपीट नहीं होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आराम से आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और कोई भारी कैलकुलेशन नहीं होती है, बहुत इजी कैलकुलेशन ही होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें आप व्यू ए दे रखा है और आप व्यू बी दे रखा है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के लिए। तो यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी निकालेंगे, ए की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में ए बी का परिवर्त आप निकालेंगे जो कि हमारा हो जाएगा ए बी का होल डैश। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। उसके बाद में ये जो मैं आव्यू ए और आव्यू बी दे रखे हैं क्वेश्चन में, यहाँ से हम ए डैश और बी डैश यानी कि इनके परिवर्त आव्यू को निकाल कर अब यहाँ पर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर बी डैश और ए डैश की वैल्यू को निकाल लेंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। जब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो दोनों में जो हमारे पास वैल्यू आई होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना। अगर आपकी कहीं पर भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये हमारे वो क्वेश्चन हैं जो हमारे मैथ में स्कोर बढ़ा सकते हैं, यानी कि इन क्वेश्चन को कर आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इन क्वेश्चन की तैयारी आप ढंग से कर लेना। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये हर साल के एग्जाम में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपका 2024 के एग्जाम में आया हुआ था और वो भी 5 मार्क्स के लिए। तो हाफ ईयरली के लिए आप इसको जरूर तैयार कर लें, तीसरे चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका जरूर आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक आव्यू दे रखा है जो कि एफ एक्स बराबर दे रखा है और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो इसको हम कैसे करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, एफ वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, जहां पर एक्स रखा है वहां पर हम वाई रख देंगे और यहाँ से हम एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू को निकाल लेंगे। इन दोनों आव्यूह की हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। गुणा करना आपसे आता होगा, कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर कर लेना। जब आप इन दोनों आव्यूह की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो यहाँ पर सामने आव्यूह प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था और यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। तो आप देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो मैं अगला क्वेश्चन दे रखा है ये भी हमारा आव्यूह वाले चैप्टर से है और इसको भी हमें आव्यूह विधि से ही करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 के एग्जाम में आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, 100% ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये जो 3 कंडीशन दे रखी है इससे यहाँ पर आप 3 समीकरण को बना लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, और उन तीनों समीकरणों को ax बराबर b से आप सॉल्व कर यहाँ से x, y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और अक्सर हमारा एग्जाम में ये आता ही रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल हमारा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। चाहे आप पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हर साल ही रिपीट होता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर हमें पहले ए इनवर्स की वैल्यू को निकालनी है और यहाँ पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो यहाँ पर पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हमें यहाँ पर सारणिक ए निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर सारणिक ए की वैल्यू को निकालकर देख लेंगे यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं है।
अगर होगा तभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास समीकरण भी दे रखे होंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, जो इसकी समीकरण है 3, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के बाद में हमें यहाँ पर ए इनवर्स का उपयोग कर जो हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर समीकरण नहीं लिखी है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा और आपके सामने आ भी चुकी होंगी। इन समीकरणों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लेना। मैथ में अच्छे नंबर वही लाता है जो सही मेहनत करता है, जो कि अभी आप कर रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक आव्यूह ए दे रखा है, ऐसे ही यहाँ पर हमें एक आव्यूह बी दे रखा है और ये हमारा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो कि आपको पता होगा। यहाँ पर हमें ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी, ये मत देखना आपकी छोटा क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, क्योंकि ये है तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर आपको ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए जैसे हमारे पास एडजॉइंट ए बी अपॉन सारणिक ए बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तब यहाँ पर आपके पास ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसी तरीके से आपको बी इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसी तरीके से यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 3 समीकरण बनेंगी। फिर दूसरी और तीसरी समीकरण से यहाँ पर आपके पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। फिर जब आप इन दोनों वैल्यूज को देखोगे आपकी दोनों वैल्यू सेम आ रही होंगी। इजी क्वेश्चन है लेकिन लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर आपने कहीं पर भी छोटी मोटी गलती भी कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को दिमाग से करना और ढंग से करना, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन हो उनको भी आप कर देख लेना। अब ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 3 समीकरण दे रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये भी क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ax बराबर b से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x हो जाएंगे हमारे पास x y z और a यहाँ पर जो हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं ये हो जाएगी हमारे पास आव्यूह a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर जो मैं दे रखा है 7 -5 और 12, ये हो जाएंगे हमारे पास b की वैल्यू। तो यहाँ से x बराबर होगा a इनवर्स b के। यहाँ से हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे और आराम से सॉल्व कर x y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में आते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस तैयार होंगे तो आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलने भी वाला है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके समाकलन और अपकलन वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, तो आपको समाकलन और अपकलन ढंग से करना आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ना आता हो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको समाकलन और अपकलन करना आराम से आ जाएगा। ये उनके क्या फॉर्मूले होते हैं सब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है y बराबर, यहाँ पर हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू होनी चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें इसका एक बार अपकलन करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें इसका एक बार और अपकलन करना पड़ेगा। फिर तीनों वैल्यूज को हम इस समीकरण में रख देंगे और ये समीकरण हमारी प्रूफ हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं आपके हाफ ईयरली में। तो 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फलन दे रखा है और यहाँ पर हमें इस समीकरण को प्रूव करना है और ये हमारी 2022 में आ भी चुका है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका ये 100% आता है एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। पहले आपको इस समीकरण का एक बार अपकलन करना है, फिर उसका दूसरी बार अपकलन करना है और इसी तरीके से आप रख देना, आराम से आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है फलन वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लें और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाथ और तैयार कर अभी से आप रख लें और इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए तो आराम से आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उनको आप ढंग से नोट करना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है fx बराबर sin x
और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहले में बोल रखा है वर्धमान प्रूफ करना है और दूसरे में बोल रखा है ह्रासमान। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारा फलन होगा किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, 4 मार्क्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 100% आपको ये हाफ ईयरली एग्जाम में मिल जाएगा। किस्मत बढ़िया रही तो 5 नंबर में ही मिल सकता है, लेकिन 4 नंबर में तो ये आपको 100% मिलने ही वाला है। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा हर साल ही रिपीट होता रहता है, किसी न किसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है। और 2022 में ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और 5 मार्क्स के कम में नहीं आएगा, ये भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं। तो हाथों हाथ आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही लें, वहां तो आपको मिलेगा ही, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप जरूर तैयार कर लें, वहां पर भी आपको ये मिलने वाला है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके के हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे रिपीट होते रहते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में ये जो हमारा क्वेश्चंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में रिपीट हो चुका है। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवतीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस क्वेश्चन को आप 5 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर लेना, ये आपको 200% हाफ ईयरली एग्जाम में मिल जाएगा। या इसके जैसे जो क्वेश्चंस हैं 2 से 3 ही है ज्यादातर, और वो ही हमारे घूम घूम कर वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे समाकलन वाले क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाकलन आपको करना आना चाहिए, समाकलन वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो ऑलमोस्ट 5 नंबर आराम से आपके पक्के हो जाने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर फलन दे रखा है 1/x+2/x+3, हमें यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। और समाकलन करने के लिए जो मेथड होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपके आराम से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं और चांसेस पूरे इस क्वेश्चन के आने के, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी हमें समाकलन नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से एग्जाम में आ चुका है एक ही क्वेश्चन, लेकिन उसको लिखने का यहाँ पर 2 तरीके से पैटर्न दे रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और दोनों में से किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आप एग्जाम में 20 से 25 नंबर पक्का करना चाहते हो तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इनको आप ढंग से तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मैथ हाफ ईयरली एग्जाम 2026 को आसान और स्कोरिंग बना देंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। अब बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना और इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर देख लेना। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी और स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।